लेकिन एक युवक के मन में अगर राम उतर गए तो उसके जीवन की आगमन बेला ही अच्छी हो जाएगी। आपको तय करना है कि लंबे समय तक निवेश चाहिए या थोड़े समय के लिए निवेश चाहिए। हमारे यहां पैसे को लगाने वाले शेयर के लोग आजकल तो खैर दुखी हैं, तो सरकार भी कहती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे तो कम टैक्स लेंगे, शॉर्ट टर्म करोगे तो ज्यादा लेंगे। तो आपके परिवारों में लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहिए, और यह हो इसलिए रहा है क्योंकि हमने संतों का सुनना, मान करना, और हमने शंकाएं बहुत शुरू कर दी हैं। पूज्य महाराज जी आपको सुनाएंगे ही, सुनाते रहते हैं, शंका तो ईश्वर के साथ रहकर भी करो तो भी कोई आपके पृथ्वी से गलत तरीके से विदा होने को रोक नहीं सकता। भगवान शंकर की अर्धांगिनी रहने पर भी मेरी मां ने शंका की, माता सती ने। इसीलिए भगवान ने अगले जन्म में जब वे पार्वती के रूप में उन्होंने काया प्रवेश किया तो भगवान ने प्रारंभ में कह दिया कि सादर सुनो गिरिराज कुमारी, भाई इस बार आदर पूर्वक सुन लेना। तो आप संतों के यहां आते तो हैं, लेकिन कई बार आप उनकी दिव्यताएं, भव्यताएं, आप बाकी चीजें देखकर शंकाओं से भर जाते हैं। मैं युवकों में अक्सर देखता हूं। अब चूंकि महाराज जी की तो भाषा विनम्र है, राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहे, सार्वजनिक जीवन में उन्होंने बहुत अधिक प्रवेश नहीं किया, साधना में रहते हैं, जाते, पर हम जैसे लोग तो खाड़कू हैं, गली गली गए हैं, कुछ किया है तो बोल देते हैं। इस बात पर लोगों को आपत्ति है कि संत का वैभव क्यों है। संत वैभव इसलिए नहीं ले रहा है कि उसे वैभव में रहना है, वैभव में होता तो आपकी तरह व्यापार करता। संत वैभव में भी निर्लिप्त है और बिना वैभव के भी निर्लिप्त है। महाराज जी को आप ये कुर्ता पहना देंगे तब भी ठीक रहेंगे, कल इस पर आप कांजीवरम का रेशम का शॉल डाल देंगे तब भी इन्हें पता नहीं होगा क्या दे गए आप वो घड़ी फिर भी सामने वालों से पूछेंगे कि कथा में प्रवेश किए कितना समय हो गया है, वो विषय से ही पूछेंगे कितनी देर में हो गया है। आप एक रोलेक्स दे जाएंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या दे आए हो। इसीलिए संत निरक्षीर विवेकी है। बगुला भी सफेद है, हंस भी सफेद है,